आधार कार्ड में पिता का नाम सुधार कैसे करें? या कोई लड़की है या कोई महिला है अपने पिता का नाम चेंज कर अपने पति का नाम ऐड करना चाहते हैं तो कैसे ऐड कर सकते हैं? हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कि आधार कार्ड में पिता का नाम सुधार कैसे करें? या कोई लड़की है या कोई महिला है अपने पिता का नाम चेंज कर अपने पति का नाम ऐड करना चाहते हैं तो कैसे ऐड कर सकते हैं? देखिए, किसी भी चीज़ को चेंज करने के लिए एक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। कौन सी डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं? अब बनाने के बाद अपने पिता या अपने पति का नाम सुधार करवा सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काशी, आप देख रहे हैं के मैं टेक। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे सभी प्रकार की कंटेंट आते रहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, यूडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या आप गूगल पे सर्च कीजिएगा यूआईडिया और सीधा डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। जैसे आप एक दो बार यहाँ टैप करेंगे तो आपको दिख जाएंगे मैं आधार पोर्टल। तो मैं आधार पोर्टल पे आपको करना है क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएंगे, जहाँ दिखेंगे वेलकम टू मैं आधार और लॉगिन। आपको करना क्या है तो लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएंगे। आप जिस व्यक्ति का आधार कार्ड में सुधार करना चाहते हैं उस व्यक्ति को आपको यहाँ आधार नंबर डालना है। इस कैप्चा को आपको यहाँ फिलअप करना है और लॉगिन OTP पे क्लिक करना है। उनके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आएंगे, उस OTP को आपको फिलअप करना है और लॉगिन पे क्लिक करना है, आप लॉगिन हो जाएंगे। तो ये प्रक्रिया हम कर लेते हैं और जब तक कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है इसी तरह का वीडियो क्रिएट करने के लिए। तो हम जिनका सुधार करना चाहते हैं उनका आधार नंबर यहाँ फिलअप करते हैं, यहाँ कैप्चा फिलअप करते हैं, उसका लॉगिन OTP पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ दिया है सक्सेसफुली जनरेटेड वन टाइम पासवर्ड, यानी OTP मेरा सेंड हो गया है। तो हम OTP को वेट करते हैं। जब तक OTP आ रहा है तब तक वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। देखिए, मेरा OTP भी आ गया है, हम कॉपी कर लेते हैं और इंटर OTP के पास अपने OTP को हम पेस्ट कर देते हैं। उसका लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हम लॉगिन हो चुके हैं। आपको ऊपर में ही मेरा प्रोफाइल शो करते हुए दिख जाएंगे। देखिए, डॉक्यूमेंट अपडेट के बारे में मैंने एक डिटेल में पिछला ही वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये बहुत बेनिफिट वाले हैं, इसे आपको करना, इनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो अन्यथा आपका आधार कार्ड भविष्य में सस्पेंड भी हो सकता है, यानी कि निलंबित कर देंगे, आपका आधार कार्ड बंद हो जाएंगे, जिससे आपका किसी भी प्रकार की काम नहीं हो। ऑनलाइन के द्वारा अगर अपने आधार कार्ड में पिता का नाम सुधार करना है या अपने पति का नाम ऐड करना है तो एक ही ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ, एड्रेस अपडेट। देखिए, एड्रेस अपडेट के द्वारा ही आप अपने पिता का नाम को भी सुधार कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। अगर कोई महिला है तो अपने पति का नाम भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये मैं 100% गारंटी देता हूँ, ऐसा ही होता है। जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं और डॉक्यूमेंट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ लोग स्किप कर देते हैं या वहाँ लोग बढ़ा कर देख लेते हैं, ताकि उन्हें समझ में नहीं आती हैं और नहीं कर पाते हैं, बाद में कमेंट अनाप शनाप करते रहते हैं। तो आपको बारीकी से देखना है, मात्र 10 मिनट टाइम निकाल के देख लीजिए। 100% मैं गारंटी देता हूँ, इस प्रोसेस को फॉलो कर लीजिए, आपका अवश्य सुधार हो जाएंगे। तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएंगे। देखिए, एड्रेस अपडेट दो तरीका से होता है, यानी कि एक अपडेट आधार ऑनलाइन एंड दूसरा होता है हेड ऑफ फैमिली। देखिए, दोनों तरीका पर हमने कई सारे वीडियो बना रखे हैं, अगर आप चाहें तो उसको भी आपको मिल जाएंगे, या आप हमारे चैनल को के सर्च कीजिएगा, आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे, या हैशटैग लगाइएगा के, उससे भी आपको पूरा वीडियो देखने में आसानी होंगे। तो सबसे पहला बात आपको करना क्या है, अपडेट आधार ऑनलाइन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएंगे, जहाँ दिखेंगे हाउ इट वर्क, ये कैसे कैसे काम करते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्या करना है, स्टेप बाय सारी चीज़ जानकारी दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको नीचे में दिख जाएंगे प्रोसीड टू अपडेट आधार, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएंगे, जहाँ कि आपको देखने को मिल जाएंगे सभी चीज़ के बारे में डिटेल में दिया हुआ जानकारी। तो आपको दिख जाएंगे एड्रेस अपडेट नो लिमिट, यानी कि अगर आप चाहे तो जितना बार मर्जी उतना बार आगे भी पिता के नाम को सुधार कर सकते हैं, जितना बार चाहे उतना बार चेंज कर सकते हैं। अगर कोई महिला है अपने पति का नाम सुधार करना चाहती हैं या चेंज करना चाहती हैं तो डाल सकते हैं। तो अपने हिसाब से वो जो चाहे काम कर सकते हैं। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है प्रोसीड टू अपडेट पे। उसके बाद आपको करेंट डिटेल्स आपको जो है देखने को मिल जाएंगे, इसमें आपको चेक कर देना है आपको क्या सुधार करना है। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको दी जाएंगे डिटेल्स टू बी अपडेटेड, यानी कि आप जो नया में रखना चाहते हैं उनका डिटेल आपको फिलअप करना है। सबसे पहले बात आपको दिखेंगे केयर ऑफ लग आपको नहीं तो एस बाय ओ लगाना है, नहीं तो डी बाय ओ लगाना है, नहीं तो आपको दिखेंगे केयर ऑफ लग, नहीं तो आपको एस बाय ओ लगाना है, नहीं तो आपको डब्ल्यू बाय ओ लगाना है। अगर कोई लड़की का सुधार कर रहे हैं तो नहीं तो डी बाय ओ लगाना है। ये सब कोई लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपको एस बाय ओ या डी बाय ओ, सी बाय ओ, ये सारी चीज़ चेंज हो गया है। सिर्फ सी बाय ओ आता है, वो भी आपको आधार केंद्र से अगर आप सुधार करवाते हैं तभी आएंगे, नहीं तो सीधा आपको न्यू एड्रेस करके आते हैं। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आपका जो भी आधार कार्ड में डिटेल रहेंगे 100% वर्क करेंगे। तो आपको सबसे पहले बात आपके जो पिता का नाम सही है उसे आपको यहाँ फिलअप कर देना है। अगर कोई महिला अपने पति का नाम डालना चाहते हैं तो अपने पति का नाम यहाँ डाल देंगे। तो मैं जिस व्यक्ति का सुधार कर रहा हूँ उसे पिता का नाम सुधार करना है, तो उस पिता का नाम मैं यहाँ डाल देता हूँ। जैसे ही फिलअप कर देते हैं तो उसके बाद आपको देख सकते हैं कि हिंदी में ये ट्रांसलेट होकर आ जाते हैं। आपको चेक कर लेना है कि सारी चीज़ सही है या नहीं। अगर सही है तो कोई बात नहीं, अगर गलत हैं तो इस कीबोर्ड पे क्लिक करके चाहे तो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने का आपको दिए जाएंगे हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट। देखिए अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तब तो इसे फिलअप करना ज़रूरी है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो इसे फिलअप करना नहीं ज़रूरी है। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको देंगे स्ट्रीट, रोड, लाइन। अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं, आपकी इच्छा है। आपको नहीं डालना है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने का आपको दिए जाएंगे एरिया, लोकेलिटी, सेक्टर। देखिए अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ये सब देने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो डालिएगा। उसके बाद आते हैं लैंडमार्क। लैंडमार्क का मतलब ये होता है कि आपकी एरिया की जो वहाँ पहचान है, जो प्रसिद्ध जगह है, उसका भी चाहे तो आप यहाँ फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो किसी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपकी एरिया के जो पिन कोड हैं आपको यहाँ सिर्फ फिलअप कर देना है। तो मैं यहाँ पिन कोड फिलअप कर देता हूँ। पिन कोड फिलअप करने के बाद जैसे एक बार आप टैप करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली आपकी जो पिन कोड से रिलेटेड जितना भी आपके एड्रेस हैं सारे फिलअप हो जाते हैं। उसके बाद आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद आपको दिख जाएंगे कि विलेज, टाउन, सिटी। देखिए विलेज, टाउन, सिटी जो है सिलेक्ट करना पड़ता है, इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको दिख जाएंगे डॉक्यूमेंट अपलोड। डॉक्यूमेंट अपलोड दो तरीका से होता है, पहला मैनुअल अपलोड और दूसरा डिजिटली थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए मैं नहीं बताता हूँ। अगर आपको सीखना है तो कमेंट कीजिएगा, हम एक वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से बता देंगे। तो मैनुअल अपलोड आसान है, तो मैनुअल अपलोड पे रहने देना है। उसके बाद आपको दिए जाएंगे सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप, तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। अब आते हैं डॉक्यूमेंट के सेक्शन में हम आ चुके हैं। तो डॉक्यूमेंट के बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट के कंडीशन नंबर पहला ये है कि आपको वही डॉक्यूमेंट देना है जो आज हम बता रहे हैं। पहला, जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे उस डॉक्यूमेंट में जिसका सुधार कर रहे हैं उनका नाम होना चाहिए। दूसरा में उनका पिता या अगर महिला हैं तो पति का नाम होना चाहिए। तीसरा में एड्रेस होना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ जो भी डॉक्यूमेंट में हैं, इस डॉक्यूमेंट में कोई लिस्ट में नाम हैं तो आप लगा दीजिए। मैं 100% गारंटी लिख कर दे रहा हूँ कि आपका पिता का नाम सुधार हो जाएंगे। अगर महिला अपने पति का नाम ऐड कर रहे हैं तो पति का नाम भी ऐड हो जाएंगे। तो इसमें से आपको देख लेना है, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल हो उस डॉक्यूमेंट को आप दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। ऐसे कंडीशन में उनके लिए 3 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला कि आप चाहे तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना सकते हैं, जिनका हिंदी में लोग कहते हैं निवास प्रमाण पत्र, कहीं कहीं से आवासीय प्रमाण पत्र भी बोलते हैं। इसे आप चाहे तो ब्लॉक से बनवा सकते हैं। बिहार में तो ऑनलाइन के द्वारा बन जाते हैं, किसी भी साइबर सेंटर से आप ऑनलाइन करवा लीजिए, 100 रुपये में आपको बन जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है, अगर आप मान लीजिए कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, अगर आप ST, SC, OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए और एक ऑप्शन मिलता है,
ST SC OBC सर्टिफिकेट यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा लेते हैं, तो उससे भी आप अपने पिता का नाम सुधार करवा सकते हैं। अगर कोई महिला बनाए हैं तो पति का नाम सुधार करवा सकते हैं, अपना एड्रेस को भी सुधार करवा सकते हैं। ये सब मल्टीपल वर्क करते हैं ये डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट और हैं जो आपको मैं दिखा देता हूँ। वो डॉक्यूमेंट सबसे आसान है, जो आप कहीं भी बनवा सकते हैं, अब बनवाने के बाद काम करवा सकते हैं। जैसे कि आपको देखने मिल रहा है स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट बाय विलेज पंचायत हेड। इसका मतलब हुआ कि ग्राम के जो मुखिया हैं उनसे एक ये स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट आता है, जिसे आपको किसी साइबर सेंटर पर मिल जाएंगे 10 रुपये में। आपको लाना है, आपको बारीकी से उसमें फिलअप कर लेना है। अब फिलअप करने के बाद आपके अपनी गांव के जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वहाँ हेड ऑफ मुखिया जो होता है उनसे आपको सिग्नेचर करवाना है, और उससे भी आप अपने पिता का नाम सुधार करवा सकते हैं। अगर कोई महिला है तो अपने पति का नाम ऐड कर सकते हैं। ये भी डॉक्यूमेंट हैं। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट का लिस्ट में इसमें नाम दिया है वो डॉक्यूमेंट कोई भी आप लगा दीजिए, मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपका काम हो जाएंगे। तो देखिए आज हम डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक बिल। तो इस इलेक्ट्रिक बिल पे आपको क्लिक करना है। याद रहे कि इलेक्ट्रिक बिल 3 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसका ओके पे क्लिक करना है। उसका नीचे आना है। नीचे आने का आपको जो है व्यू डिटेल्स अपलोड डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करना है। कंटिन्यू टू अपलोड पे क्लिक करना है। फिर से आपको फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद आपने अपने बिजली बिल को जहाँ PDF बना के रखे हैं या PNG फॉर्मेट में रखे हैं, उसे आपको क्या करना है तो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ 100% अपलोड हो गया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रीव्यू आएंगे। आपने जो भी डिटेल फिलअप किए हैं वो सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें चेक कर लेना है कि आपने जो भी डिटेल फिलअप किए हैं वो सही है नहीं। अगर सही नहीं है तो आप एडिट अपडेट एड्रेस पे एडिट कर सकते हैं। अगर सही है तो आपको नीचे आना है। नीचे आने का आपको जाएंगे आई हेयर बाय कन्फर्म डेट पे आपको क्लिक कर देना है और इसे क्लोज करना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आएंगे एक डियर रेसिडेंट यू विल बी चार्ज 50 रुपीज़ प्रोसेस। अगर इस प्रोसेस के लिए 50 रुपये की चार्ज लगती हैं, जिससे आपको आई हेयर बाय कन्फर्म डेट पे आपको क्लिक कर देना है। पे यू बिग पे दोनों में से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना है और मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपकी जो सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएंगे, जिसमें पेमेंट करने की बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन दिया हुआ है। आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल हो उसमें से आप किसी एक को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास UPI सबसे बेस्ट है, तो UPI आपको सिलेक्ट कर लेना है। UPI में भी आपसे पूछेंगे कि कौन सा UPI यूज करना चाहते हैं, उस UPI को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये गूगल पे, फ़ोनपे, भीम, क्रेड, पेटीएम, तो जो आपके पास हो उसे आपको क्या करना है तो सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना UPI ID यहाँ फिलअप कर देना है। तो जब तक मैं अपना UPI ID यहाँ फिलअप कर रहा हूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है इसी तरह का वीडियो क्रिएट करने के लिए। तो देखिए हमने अपना UPI ID यहाँ फिलअप कर दिया है। उसके बाद आपको दिख जाएंगे वेरीफाई का ऑप्शन, तो वेरीफाई पे आपको क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपके सामने वेरीफाइड हो जाता है या ब्लू टिक लग जाएंगे। अब वेरीफाइड लिखा रहता है। आपका नाम और फादर्स नेम भी शॉर्ट में शो करेंगे। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएंगे, जिसमें आपको करना क्या है, फर्स्ट स्टेप में गूगल पे ओपन करना है। सेकंड स्टेप में आपको पिन डालना है। 15 मिनट का टाइमर दिया था। 15 मिनट के अंदर में अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो ये प्रोसेस 100% प्रोसेस्ड हो जाता है। 24 से 48 घंटा में आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद आप डाउनलोड करके किसी भी काम में यूज कर सकते हैं। यह रही एक छोटी सी जानकारी कैसी लगी? जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली जानकारी में, तब तक के लिए बाय। वंदे मातरम।